Hello everyone, this is Aditya Ashtekar and I welcome you all to English by Aditya Ashtekar, जहाँ पे we are running a series vocab super over. So ये एक ऐसी सीरीज है जो अभी तक काफी लोगों के लिए एडिक्शन बन चुकी होगी, क्योंकि अगर आपने इस सीरीज का एक भी सेशन देख लिया है तो डेफिनेटली यू आर एडिक्टेड टू दिस शो. रीजन इज क्वाइट सिंपल, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जिसके थ्रू हमें रोजाना वो कैप को अच्छे से रिवाइज करके रिटेन करने का मौका मिलता है और फिर साथ ही साथ रोज कुछ नए वर्ड्स भी, वो भी बेहतरीन ट्रिक्स के साथ सीखने का मौका मिलता है. सो लेट्स गो अहेड विथ आवर शो. सो जिनके लिए बिल्कुल नया है, पहली बार जुड़े, उनको बता दूं व्हाट इज दिस वोकैब सुपर ओवर. तो ऑन द टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग फील्ड इटसेल्फ हम समझ सकते हैं जैसे सुपर ओवर होता है जहां 6 बॉल्स होती है या 6 डिलीवरीज होती है, वैसे ही यहाँ पे 6 डिलीवरेबल्स होंगे, यानी कि 6 वर्ड्स होंगे जो कि आपको प्रेजेंट किए जाएंगे, जिनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स मीनिंग सब बताए जाएंगे. कुछ यूजर्स का, कुछ व्यूअर्स का फीडबैक दिया था, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दिया करो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता दिया करेंगे सो दैट आप लोगों को हर तरह से पूरा कवरेज इसमें मिल जाए. ओके, एंड उसके साथ साथ रिप्ले में मैं दिखाऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस. सो विल बी टारगेटिंग दोज एज वेल. शुरू करते हैं अपना आज का सेशन. लिस्ट ऑफ वर्ड्स लर्न टिल नाउ. अभी तक जितने वर्ड्स हमने सीखे हैं उनको देखें. तो ये सारे वर्ड्स हैं जो अभी तक हमने सीखे, एक बार इनको देखते हैं क्या क्या है. एंड मैं चाहूंगा आप लोग भी पार्टिसिपेट करें. चैट सेक्शन में आप लोग लिख के बता सकते हैं कि इनके मीनिंग्स आपको याद है या नहीं. इफ यू आर न्यू टू द शो तो आज सुन लो, नेक्स्ट क्लास से आप लोग चैट में रिप्लाई भी कर सकते हो. तो सबसे पहला वर्ड आता है यहाँ पे, वो है क्या? स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो कि स्टेशनरी हो, स्टैटिक हो, ओके, मोशनलेस हो, वो होता है स्टैग्नेंट. नेक्स्ट वर्ड इज इराडिकेट करना. इराडिकेट मतलब किसी चीज को जड़ से हटा देना, जड़ से उखाड़ देना, अपरूट करना. दैट इज व्हाट इराडिकेट वुड मीन. नेक्स्ट वर्ड इज हजार्डस. हजार्डस का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो कि खतरनाक हो, डेंजरस हो, तो वो हो जाएगा हजार्डस. देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड दैट इज मैग्निफिसेंट, जिसका मतलब होता है ग्लोरियस या फिर स्प्लेंडेड. कुछ भी ग्रैंडियोस हो उसके लिए ये यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट वर्ड आ रहा है लेबोरियस. लेबोरियस मतलब समथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट्स. कुछ भी ऐसी बात जो कि जिसमें कि मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, तो दैट विल बी लेबोरियस. अगला वर्ड है परसिवियरेंस, जिसका मतलब होता है डिटरमाइंड रहना. जब आप किसी काम को करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज परसिवियरेंस. ओके, डिटरमाइंड, तो परसिवियरेंस मींस डिटरमाइंड, बी डिटरमाइंड इनफ. ओके, डिटर्मिनेशन बेसिकली, क्योंकि ये नाउन है तो नाउन फॉर्मेट में ही लिखना बेहतर होगा, तो डिटर्मिनेशन हम इसको लिख सकते हैं, डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट वी हैव एस्टाउंड. बहुत अच्छा वर्ड है. एस्टाउंड का मतलब होता है अमेज हो जाना या फिर पजल्ड हो जाना, परप्लेक्स्ड रह जाना, डम्बफाउंडेड. ऑल दीज कैन बी द सिनोनिम्स फॉर एस्टाउंड. देन वी हैव रेबेलियन व्हिच मींस रिवोल्ट. ओके, किसी भी तरह से जो इंसर्जेंसी है, हो रही है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं रेबेलियन. ठीक है, रेवोल्यूशन किसी तरह का है. नेक्स्ट है कमोशन. याद करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया था. कमोड में मोशन हमेशा नॉइज के साथ होता है, ग्रेट नॉइज एंड एक्साइटमेंट भी. ओके, ग्रेट नॉइज, एक्साइटमेंट, तो ऐसे में कमोशन तब यूज किया जाता है. ट्यूमल्ट इसका सिनोनिम हो सकता है. देन वी हैव डिवास्टेशन. डिवास्टेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन. ओके, किसी तरह की तबाही मचाई जा रही है, डिवास्टेशन हो जाएगा. देन वी हैव कॉन्डिसेंडिंग. तो ऐसे में कॉन्डिसेंडिंग के लिए मैंने याद रखने का तरीका बताया था. कॉन्डिसेंडिंग ऐसा हो सकता है जैसे कि जो बहुत अकड़ में रहता है, एटीट्यूड में रहता है, इगोइस्टिक रहता है, वो नीचे किसी भी चीज में नीचे आने के लिए रेडी नहीं होगा. उसके हिसाब से कौन डिसेंडिंग वाला फैक्टर चूज करेगा, तो वो अपने एटीट्यूड में रहता है. कौन डिसेंडिंग, तो दैट इज व्हाट वी कैन से एटीट्यूड. एरोगेंट रहना, ठीक है, एरोगेंट रहना, सुपीरियर एटीट्यूड दिखाना, दैट इज व्हाट वी कैन से. नेक्स्ट इज एबोमिनेबल. तो एबोमिनेबल का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो बहुत शॉकिंग हो, वेरी बैड या फिर शॉकिंग. ओके, वेरी बैड या शॉकिंग. तो याद रखने के लिए इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो, अ बॉम्ब इनेबल. एक बॉम्ब इनेबल कर दिया टेररिस्ट ने, विच इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर एवरीवन, शॉकिंग न्यूज फॉर मोस्ट ऑफ अस. तो ऐसा याद रख सकते हो. नेक्स्ट इज रैमिफिकेशन, जिसका मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेज, आफ्टर इफेक्ट्स. ओके, कॉन्सिक्वेंसेज या फिर आफ्टर इफेक्ट. अगला वर्ड है फ्रेंड, हॉस्पिटैलिटी, जो कि फ्रेंडलीनेस को जो है पॉइंट आउट करता है, फ्रेंडलीनेस, जेनेरोसिटी, दैट इज हॉस्पिटैलिटी. अगला वर्ड है सोलेम. सोलेम सलमान भाई से याद रखना था, जो कि सीरियस का सेंस देता है. ओके, सलमान भाई सीरियस ही रहते हैं नॉर्मली. देन वी आर स्नीयर्ड. स्नीयर्ड, स्नीज और रेड.
स्नीज करने पे रेड हो गई मेरी सिस्टर, तो ऐसे में मैंने उसको मॉक कर दिया, रिडिक्यूल कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी या उसको उसकी खिल्ली उड़ा दी, दैट इज स्नीयर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज गैरलस। गैरलस का मतलब होता है बातूनी, टॉकेटिव, वर्बोस। ओके, उसके लिए यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। देन वी हैव एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है अप्रूव करना या सपोर्ट करना, सैंक्शन करना। देन वी हैव स्पोरेडिक। स्पोरेडिक जिसका मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो ओकेजनल हो, ठीक है, जो बारी बारी से होता है, ऐसा कंटिन्यूसली रेगुलरली नहीं होता। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड, अगला वर्ड कौन सा आ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड आ रहा है यहाँ पे डेस्पेयर। तो डेस्पेयर 10 पेयर ढूंढने के बाद भी जो है 10 पेयर पैर में डालने के बाद भी नहीं मिला तो होपलेस हो जाएगा ये, ठीक है, लॉस्ट ऑल होप। देन वी हैव सूद। सूद मतलब किसी को काम करना, शांत करना, सूट के लिए करना पड़ता है, या फिर सूद किसी बच्चे का दांत टूथ टूट गया तो उसको जो है शांत करना पड़ता है। देन वी हैव डिवाउट। डिवाउट डिवोटेड होना, लॉयल होना, ओके, तब यूज किया जाता है। रिलक्टेंट मतलब अनविलिंग टू डू समथिंग, ओके, अनविलिंग टू डू समथिंग, रिलक्टेंट। देन वी हैव द लास्ट वर्ड दैट इज अपैल, जिसका मतलब है शॉकिंग या अपैलिंग, हम बोल रहे हैं कुछ भी ऐसा जो हॉरिफाइंग हो, हॉरिफिक हो, तब यूज किया जा सकता है। ओके, तो दीज आर द वर्ड्स दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन आवर प्रीवियस क्लासेस। अगर आप डिटेल में इन सब वर्ड्स को जानना चाहते हो, इनके सारे सिनोनिम, सारे एंटोनिम्स पढ़ना चाहते हो, तो इस प्लेलिस्ट पे जाकर आप जो है प्लेलिस्ट के थ्रू सारे के सारे सेशंस को एक्सेस कर सकते हो। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द वर्ड्स ऑफ द डे। 6 वर्ड्स हम कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला वर्ड आ रहा है मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी ये काफी बार एग्जामिनेशन में आता है वर्ड। मैग्नानिमिटी क्या है, तो अगर आप वर्ड पावर मेड इजी जो बुक आती है, रूट वर्ड्स उसमें होते हैं, तो आपने वो पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि बेसिकली इसका रूट वर्ड जो है वो है ANIME, जो बेसिकली पहले के जमाने में माइंड के लिए यूज किया जाता था, बट धीरे 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 उसका यूज जो है, यू कैन से कोई भी ऐसा जो कह सकते हो हार्ट वाइज, अगर दिल से काफी शांत है या काफी ऐसा काइंड है, तो उसके लिए लगता है। तो मैग्नानिमिटी इज ऑल अबाउट जेनरोसिटी, काइंडनेस, ओके, काइंडनेस, जेनरोसिटी, या फिर किसी भी तरह से जो बात हो रही है किसकी, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत नम्र दिल का है, उसके लिए यूज किया जा सकता है, जनरस है। तो द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग मैग्नानिमस या फिर जेनरोसिटी, ओके, द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग मैग्नानिमस, जेनरोसिटी, तो इसमें सिनोनिम्स आ सकता है। बेनेवोलेंस, याद रखना कैसे है, बिना वायलेंस के अगर कुछ काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है बिना वायलेंस के, दैट मीन्स वो काइंड है, जनरस है, वो वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करता। क्लेमेंसी लिखा हुआ है तो ऐसे में क्लेमेंसी, तो क्लेमेंसी इज यू कैन से दैट इज आल्सो व्हाट, क्लेमेंसी का मतलब भी जेनेरोसिटी के सेंस में ही आता है, उदारता, उदार भाव। फिलैंथ्रोपी, एंथ्रोप जो है वो मैनकाइंड के लगता है, फिल लव के लगता है, तो लवर ऑफ मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड मतलब जो हर व्यक्ति से अच्छे से बात करता है वगैरह, तो अगेन जनरस जो हो। देन वी हैव शिवैलरी। शिवैलरी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वर्ड्स दैट इंडिकेट समथिंग जनरस। एंड देन वी हैव अल्ट्रुइज्म। तो अल्ट्रुइज्म का मतलब हो जाएगा अल्ट्रुइस्ट, तो ऑल्टर वर्ड से आता है। ऑल्टर वर्ड मतलब ऑल्टर जो है वैसे चेंज के लिए यूज किया जाता है, बट अल्ट्रुइस्ट अगर यूज किया जा रहा है तो समवन जो दूसरे के, ऑल्टर का एक मीनिंग अदर होता है, तो दूसरे के भलाई के बारे में सोचे, हो जाएगा अल्ट्रुइस्ट, ओके, या अल्ट्रुइज्म। टॉकिंग अबाउट द अपोजिट्स, एंटोनिम्स, तो मीननेस, जो बहुत मीन हो, या मीन जिसमें वो क्वालिटी हो बिल्कुल मीन रहने की, स्वार्थी टाइप। मेलेवोलेंस, जैसे बेनेवोलेंस था, बेने इज अ रूट वर्ड विच मीन्स गुड। बेने एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गुड, इसी से बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी, या और भी इस तरह से काफी सारे हम वर्ड्स केवल बेने से ही बना सकते हैं जिसका मीनिंग गुड के सेंस में जाता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट मेले, तो मेले जो होता है ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब बैड होता है, तो जब भी मेले कहीं पे भी लग रहा है, मेलेफाइड या मेलेवोलेंस इस तरह से अगर कुछ लिख रहा है, तो ऐसे में ये सब नेगेटिव बैड के लिए जाएगा। देन वी हैव बार्बरिटी। याद रखने का तरीका, बार्बर से याद रखो, जब बचपन में बार्बर के पास जाते थे, यानी कि सैलून जाते थे, बाल कटवाने जाते थे, उस समय वो बार्बर बहुत क्रूअल लगता था, हमें क्रूर लगता था, क्यों, क्योंकि वो हमारे जो है रेजर लगाता था, है ना। और फिर आपने एक वो वीडियो देखा होगा जो बीच में बहुत वायरल हुआ था, एक छोटा बच्चा ऐसा कटिंग सैलून जाता है, कटिंग करवाने बेसिकली जाता है, और फिर वो ऐसा बोलता है, अरे मत करो, लग रही है, मत करो, है ना। तो जो है उस तरह से बार्बर के यहाँ जाके ही वो ऐसा बोलता है, तो दैट इज व्हाट वी कैन से बार्बरिटी। कैलसनेस, कैलसनेस कैलस वर्ड से आता है, कैलस को कैलिस बना लो, और कैलिस, जैक्स कैलिस, द वर्ल्ड्स नंबर 1 ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, आई विल से, है ना। जैक्स कैलिस के बैटिंग में रिकॉर्ड देख लो या बॉलिंग में रिकॉर्ड देख लो, किसी भी प्लेयर से बेहतर ही दिखेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट जैक्स कैलिस, तो ऐसे में कैलिस
वर्ड वहीं से आप याद रख सकते हो। कैलिस हमेशा क्रूअल रहता था फॉर हिज अपोनेंट, चाहे बैटिंग के वक्त वो बॉलर्स के प्रति क्रूर हो जाता था और बॉलिंग के वक्त बैटर्स के प्रति स्टंप उड़ा देता था। तो इस वे में याद रख सकते हैं। एंड सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस मतलब वही सेल्फिश जो है मीन है, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। ओके, तो जेनरोसिटी या काइंडनेस की बात कर रहे हैं, तो काइंडनेस में दो तरह के चीजें हो सकती है, इसलिए अपोजिट्स आपको दो तरह के दिखे, एक जो स्वार्थी टाइप का और एक जो बहुत क्रूर टाइप का, दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। टॉकिंग अबाउट एक्शन रिप्ले, देखिए किस तरह से एग्जाम में पूछा गया था। आज के सारे वर्ड्स एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम से उठाए गए, स्पेशली 2022 के सीएचएसएल से। तो मैग्नानिमिटी की बात करें, सेम वर्ड पूछा हुआ है मैग्नानिमिटी। तो अभी बताए जेनरस काइंड टाइप का कुछ चाहिए, तो विजिलेंस की बात करें, नहीं, ये नेगेटिव वर्ड में जाएगा। इसमें जैसे वायरस में VIR आता है, VIRU, उसी तरह से इसमें भी वो वर्ड आ जाता है, रूट वर्ड। तो बेसिकली दिस इज नेगेटिव। इनविडियसनेस मतलब कुछ ऐसा जो कि एक जगह स्थिर ना रहे या जो चेंज होता रहता है उस सेंस में। वोलेटाइल भी वैसा ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होना चाहिए अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म करेक्ट आंसर रहेगा। अल्ट्रुइज्म विल बी द करेक्ट आंसर, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, सेम मीनिंग बताना था। आगे चलते तो इसमें आंसर अल्ट्रुइज्म होना चाहिए। मूविंग एंड नेक्स्ट वर्ड इज क्वांड्री। व्हाट इज क्वांड्री? तो क्वांड्री का मतलब होता है जब आप किसी तरह के डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाओ। ओके, व्हेन यू गेट स्टक इन सम डिफिकल्ट सिचुएशन, तो दैट इज व्हाट वी कैन से, स्टक इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जहां पे आपको ये नहीं समझ में आ रहा आगे कैसे बढ़े, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ओके, एक तरह से डिलेमा में होना, तो दैट इज व्हाट वी कैन से स्टक इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, तो अब इसके लिए देखें क्या होगा ये क्वांड्री। क्वांड्री, अ स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो किसी मुसीबत की स्थिति में जहां पे हम ये नहीं पता कर पा रहे कि आगे कैसे बढ़े, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज क्वांड्री। कैसे याद रखोगे? आप याद ऐसे रख सकते हो, क्वांड्री है ना, क्वान वर्ड से मुझे क्वांट्स सब्जेक्ट याद आता है, क्वांट्स, या नॉर्मल भाषा में बोले तो मैथ्स है ना, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट्स। और क्वांट से डर काफी लोगों को लगता है, क्वांट से डर काफी लोगों को लगता है ना, मैथ से डर तो भाई बहुत जेन्युइन और कॉमन डर है। उसमें आप ऐसे याद रख सकते, क्वांट से किसी व्यक्ति को डर लगता है। ओके, और उसके पापा ने क्या किया, उसके पापा ने कहा कि तू छोड़, तेरे बस की नहीं है ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। तो उन्होंने डेयरी खोल दी उसके लिए। अब डेयरी भी खोल दी तो क्या हुआ भैया, मैथ्स का यूज तो हर जगह होगा। डेयरी खोल के दी तो भी उसको जो सामान बेचते वक्त पैसे का हिसाब किताब करने के लिए मैथ्स का, बेसिक मैथ्स या अकाउंट्स का ही यूज तो करना पड़ेगा। तो क्वांट से डर, क्वांट से डर, क्वांट से डर के डेयरी खोली भी तो भी डिफिकल्ट सिचुएशन में ही फंस गए। मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करें, उससे अच्छा तो यार वही था, मैं एग्जाम निकाल लेते तो शायद काम हो जाता, लेकिन यहाँ पे फंस गए। तो डिफिकल्ट सिचुएशन याद रखने का एक तरीका बता दिया। ओके, तो आई थिंक सो दिस इज फाइन। देन प्रेडिकामेंट, इसका सिनोनिम हो सकता है प्रेडिकामेंट। देन वी हैव डिलेमा, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो। स्टेलमेट, स्टेलमेट जैसे चेकमेट होता है चेस में कि आगे अब नहीं बढ़ सकते, स्टेलमेट वैसे ही है कि जहां पे आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, यू आर ब्लॉक्ड। इम्पास, इम्पास का मतलब होता है डेडलॉक होना, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन जहां पे आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ फार्मर सुना होगा, उनकी जो दुर्दशा होती है। तो ये सब जो है वर्ड्स है, क्वांड्री हो जाएगा। एंड टॉक अबाउट अपोजिट, सब दुखी का हो जाएगा खुश, तो ऐसे में कंटेनमेंट, खुशी। एडवांटेज, एडवांटेज अगेन किसी चीज का जो एडवांटेज हमें मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू मिल जाना मतलब आगे बढ़ने का एक मौका मिल जाना। रिजोल्यूशन, किसी चीज का सोल्यूशन, एक तरह से किसी चीज का निवारण। एंड प्रिविलेज, प्रिविलेज की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा जो कि बेसिकली किसी को जो है एक एक्स्ट्रा राइट मिलता है कुछ, तो वो हो सकता है। तो ऑल दिस कैन बी द एंटोनिम्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्शन रिप्ले, देखें किस तरह से एग्जाम में पूछा गया था। क्वांड्री, तो इसके लिए सेम मीनिंग बताना है। नाउ वी आर वेरी वेरी वेल अवेयर कि इम्पास यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बाकी यहाँ सिंच लिखा है, सिंच का मतलब होता है कुछ ऐसा जो इजी टास्क हो उसके लिए यूज किया जाता है, समथिंग दैट इज एन इजी टास्क फॉर टू डू। ओके, देन क्लिक है, क्लिक का मतलब क्या होता है? क्लिक का मतलब होता है जब ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनके कॉमन इंटरेस्ट है और वो नहीं चाहते कि उन ग्रुप के अलावा कोई और मेंबर्स उनसे जुड़े। ऐसा होता है आपके साथ, आपके दोस्त होंगे कुछ, और वो दोस्त जो है उनका एक ग्रुप बना हुआ है, 3 4 5 लोगों का ग्रुप है ना, और ये 5 लोगों का ग्रुप ही रहेगा, चाहे कहीं पे भी वो लोग जो है साथ में रहेंगे हमेशा। स्कूल गए साथ में थे, कॉलेज गए साथ में गए, कोचिंग गए साथ में गए, लेकिन कोई छठा इनके अंदर नहीं घुस पाया। तो इस तरह के ग्रुप के लिए क्लीक इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रीज पता ही है, हवा, तो ऐसे में या ठंडी जो ताजा हवा हो सकती है वो हो जाएगा। तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी आंसर, आंसर शुड बी इम्पास।
अगला वर्ड लिखा है फॉस्टर। फॉस्टर क्या होगा? तो फॉस्टर जैसे इसको ऐसे याद रख सकते हो, कुछ जैसे मिलिट्री पर्सनल होते हैं, जो आर्मी पर्सनल होते हैं, जो भी डिफेंस पर्सनल होते हैं, तो उन लोगों के बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो वो जैसे लोग परेड कर रहे हैं या लोग जो है जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और वो जो है उनको एनकरेज कर रहे हैं, फास्टर 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 कम ऑन। तो ऐसे में फास्टर, फास्टर ही बोल रहे हैं बट उनके बोलने का तरीका वो फास्टर हो रहा है। तो फॉस्टर मतलब वो क्या कर रहे हैं, उनको और तेजी से जाने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। तो फॉस्टर के लिए हो जाएगा एनकरेज। फॉस्टर मीन्स टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग। ओके, किसी तरह से एनकरेज करना, वो हो जाएगा फॉस्टर। तो ये लिखा हुआ है फॉस्टर के लिए। ओके, फॉस्टर के लिए लिखा हुआ है टू एनकरेज, टू हेल्प और एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग दैट कैन बी फॉस्टर। ओके, तो ये हो जाएगा किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए किसी को हेल्प करना, एनकरेज करना। सिनोनिम्स में बात करें, एनकरेज हो जाएगा स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट मतलब भी किसी को जो है प्रोग्रेस करने के लिए एनकरेज करना, या फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट का मतलब हो जाएगा फैसिलिटी, बेसिकली किसी चीज को आसान बना देना। ओके, देन वी आर नर्चर। नर्चर मतलब किसी चीज का बिल्कुल पालन पोषण करना। एंड एडवांस मतलब आगे बढ़ जाना। स्टिम्युलेट, स्टिमुलस जैसा होता है, कुछ पुश देता है जो किसी चीज को, उसी का वर्क फॉर्म हो जाता है। टॉक अबाउट द एंटोनिम दैट कैन बी डिस्करेज। एनकरेज का डिस्करेज हो गया, डिस्करेज हो जाओगे, या भाई एक तरफ आप एनकरेज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो किसी को, है ना, एनकरेज कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो वहीं दूसरी तरफ अगर वो उसके बाद भी नहीं करे तो भाई फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्या है इसको कितना ही बताओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देन वी आर सप्रेस, किसी को दबा के रखना, किसी को दबा के रखना, सप्रेस। इनहिबिट लिखा है, इनहिबिट का मतलब भी है किसी चीज को डिस्करेज करना। एंड इम्पीड मतलब कोई राह का रोड़ा बना देना, कोई अड़चन डाल देना जिसके कारण अगेन आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ओके, ये सारे के सारे वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं। टॉक अबाउट द एक्शन रिप्ले, देखे क्या क्या वर्ड जो है वो या किस तरह से एग्जाम में पूछा गया था। ऑपोजिट पूछा गया था फ्रस्ट्रेट का। सरकमवेंट लिखा है, सरकमवेंट का मतलब हो जाएगा कुछ भी ऐसा, सरकमवेंट मतलब कहीं जैसा एस्केप कर जाना, कहीं गोल गोल घुमा के एस्केप कर देना। फॉस्टर हो सकता है यहाँ पे, फ्रस्ट्रेट का अपोजिट फॉस्टर हो सकता है, एनकरेज करना। फ्रस्ट्रेट मतलब बिल्कुल आप जब मोटिवेशन खो चुके हो, अर्थ नहीं होगा, नहीं फैक्टर का आंसर डेफिनेटली कैन बी फॉस्टर। फॉस्टर इज द करेक्ट चॉइस। आगे चलते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लगार्ड। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, लेगार्ड नहीं बोलते, काफी लोग लेगार्ड बोलते हैं, लगार्ड। तो लगार्ड का मतलब क्या है? वैसे ये लैग वर्ड से ही आ रहा है, आप ऐसे याद रखो, लैग। लैग अपन बोलते हैं ना कि मेरा सिस्टम लैग कर रहा है, या फिर जो है यू आर लैगिंग बिहाइंड, इस तरह से। तो लैग और गार्ड, तो अगर गार्ड है किसी सोसाइटी का, किसी जो है एटीएम का या कहीं का, और वो बहुत लैग कर रहा है, स्लो टू मूव है, तो बस वही हो जाएगा लैग गार्ड। दिस गार्ड लैग्स अ बिट, मतलब इट्स स्लो, ही स्लो टू में कोई बुजुर्ग होगा तो। अ पर्सन हु मेक्स स्लो प्रोग्रेस एंड फॉल बिहाइंड अदर। ओके, तो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत स्लो प्रोग्रेस करता है और लोगों से पीछे ही रहता है हमेशा हर कॉम्पिटिशन में, दैट कैन बी लगार्ड। तो इसके सिनोनिम में स्लगार्ड हो सकता है, वैसे ही स्लगिश और लगार्ड का कॉम्बिनेशन, स्लगिश मतलब भी स्लो टू मूव होता है। डॉडलर, डॉडलर डॉडल करना मतलब होता है धीरे धीरे चलना, वैसे ही डॉडलर वन हु मूव स्लोली। देन वी हैव स्लोपॉक, स्लोपॉक मतलब भी जो धीरे धीरे चलता है। लॉइटरर जो ऐसा टंगड़ मंगड़ मतलब यू कैन से जो ऐसा ही चीजों को अवॉइड करके धीरे धीरे काम करता है। या लिंगरर मतलब वही लिंगर अराउंड, है ना, जो है टाल मटोल करता है चीजों को, उस सेंस में ये सब यूज होते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, स्पीडस्टर, अब वही एक तरफ जो कोई स्लो है तो दूसरी तरफ फास्ट मूविंग होगा, तो स्पीडस्टर जो बहुत तेजी से चलता हो या तेजी से काम करता हो। लीडर जो स्पीडस्टर होगा, जो स्लो टू मूव नहीं होगा, वो ऑब्वियसली सबसे आगे होगा, और सबसे आगे होगा तो लीडर। हसलर, हसलर मतलब जो हसल करता है, हर तरह के जो है एफर्ट्स मारता है कुछ करने के लिए, पाने के लिए। वर्कहॉलिक जो काम करने के प्रति बिल्कुल पागल होता है, वर्कहॉलिक। एक्सपीडिशियस, इसको भी याद रख सकते हो, एक्सपेडिशियस जो होता है, आप ऐसे याद रखो, एक्सपेडिशियस एक्स है और पेडिशियस लिखा हुआ है, तो ऐसे में वहां पे जैसे एक्स, और ऐसा कर सकते हैं हम, एक्स को देखकर स्पीड बढ़ गई है ना, एक्सपीडिशियस। तो एक्स को देख के, एक्स को देखा कहीं मार्केट में, यार यार ये कहाँ से आ गई है ना, तो भागो, स्पीड बढ़ाई, तो कुछ तेजी से काम करना, तो ऐसे में एक्सपीडिशियस हो जाएगा। ओके, आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। तो ये सब वर्ड्स है जो इसके एंटोनिम्स में आए। अब देखते हैं इसके सेम मीनिंग ढूंढना है। अगेन लगाट का क्या हो जाएगा, लगाट का सेम मीनिंग। तो वी हैव प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब तो तुरंत तुरंत कर देना, नहीं। हसलर नहीं, ये भी तेजी से करना, लेकिन हमें यही चाहिए ना, हमें सेम मीनिंग ही चाहिए। तो अच्छा, सेम मीनिंग चाहिए, सॉरी, तो ये तो नहीं होगा। हसलर फास्ट हो जाएगा। अगेन एक्सपीडिशन भी स्पीड से होने वाला होगा, तो डॉडलिंग सही होगा। डॉडल करना मतलब स्लो टू मूव, कुछ चीज धीरे धीरे टाल मटोल करके करना।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसरी। एक्सेसरी का क्या होता है? एक्सेसरी तो आपको पता होगा, मोबाइल एक्सेसरीज की हम बात करते हैं, या आप कुछ ऐसा ड्रेस वगैरह पहनते हो तो उसमें भी एक्सेसरीज हम यूज करते हैं, जैसे कि घड़ी वगैरह हो गया। तो एक्सेसरी का मतलब क्या होगा? कुछ ऐसी चीज जो कि एक्स्ट्रा है बट जरूरी नहीं है कि वो हो, यानी कि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्स्ट्रा बट नॉट एसेंशियल, बट नॉट एसेंशियल। रहा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। आपने फोन खरीदा, वैसे काफी है, फोन खरीद लिया काफी, लेकिन एक्सेसरीज ले ली कि उसमें हमने मोबाइल का कवर ले लिया, साथ में हमने उसका जो है क्या स्क्रीन प्रोटेक्टर ले लिया, या फिर कुछ और उसके साथ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के रूप में ले लिया, तो ऑल दीज यू कैन से वो एक्सेसरी हो जाएगा, समथिंग दैट इज extra but not essential. So we can say an object or device that is not essential in itself but adds to the beauty, convenience or effectiveness of something else, that can be termed as accessory. तो कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट या डिवाइस जो कि जरूरी नहीं है लेकिन उसके ऐड होने से कुछ सुंदरता निखर जाती है, कन्वीनियंस बेटर हो जाती है, या इफेक्टिवनेस किसी चीज की बढ़ जाती है, दैट इज एक्सेसरी। अब हमारे सिनोनिम्स की बात करें तो सप्लीमेंट, वही एक्स्ट्रा, कुछ सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा, ट्रिवियल, नॉट इम्पॉर्टेंट, एम्यूनिटी, जैसे आजकल घर खरीदने जाओगे तो सोसाइटीज बहुत जगह बन चुकी है, और सोसाइटीज में आप देखोगे घर का भले ही 800 स्क्वायर फीट में घर दे रहे हैं, लेकिन एम्यूनिटीज क्या होता है? अरे सर, हमारे सोसाइटी में आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, और साथ ही साथ जो है जिम मिलेगा, और जो है बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, क्रिकेट का पूरा जो है टर्फ मिल जाएगा। हमने कहा भैया बाकी छोड़ो, लेकिन घर तो घर, अरे घर का क्या है, वो तो सर रहना ही है, लेकिन बाहर की चीज, अरे भाई घर में ही तो रहना है, वो तो बड़ा होना चाहिए। तो एक्सेसरी भले ही वो ठीक है एक्स्ट्रा चीजें हैं, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना वो घर रहेगा, है ना। वही हो गया एक्स्ट्रा वेगेंस, यानी कि वही एक्स्ट्रा वेगेंस था, कुछ एक्स्ट्रा। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स है। टॉकिंग अबाउट एंटोनिम्स, नेसेसिटी जो कि इंपॉर्टेंस हो जाएगा, या इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल अगेन, इंपरेटिव, नेसेसरी। ये एक अच्छा वर्ड है, डेसिडरेटम, दैट इज ऑल्सो समथिंग एसेंशियल, एंड प्री रिक्विजिट, यानी कि कुछ ऐसा जो पहले से जरूरी है। ऑल दीज विल बी एंटोनिम्स। रिप्ले देखिए, एक्शन रिप्ले किस तरह का क्वेश्चन आया था, ऑपोजिट पूछा गया था एक्सेसरी का, वो क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूट तो नहीं हो सकता, सरप्लस एक्स्ट्रा वो भी नहीं, तो ऐसे में एसेंशियल विल बी द ऑपोजिट, ओके, बिकॉज समथिंग नॉट एसेंशियल, उसका अपोजिट एसेंशियल हो जाएगा। लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वो है कंट्राइट। कंट्राइट क्या होता है? कंट्राइट का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो रिमोर्सफुल हो, रिग्रेटफुल हो, ठीक है, कुछ ऐसा जो रिग्रेट की तरफ ले जाए, रिग्रेटफुल हो। वो कैसे याद रखोगे? कॉन्ट और राइट, कॉन्ट को बना लेते हैं काउंट, और राइट की स्पेलिंग चेंज करके RIGHT कर देते हैं। तो जैसे कैश वगैरह जब आपके हाथ में आता है तो यू नीड टू काउंट इट, राइट, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? एल्स इट गेट्स रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल, उस पर फिर पछतावा होता है, यार मैंने सही से गिना क्यों नहीं। ठीक है, तो अशेम्ड अबाउट समथिंग रॉन्ग दैट यू हैव सेड और डन, रिमोर्सफुल, मुद्दे की बात, रिमोर्सफुल, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि हमें उस चीज पे पछतावा हो। तो पेनिटेंट हो गया, पेनिटेंट, ओके, पेनिटेंट। देन वी हैव रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल, पेनिटेंट को याद रखो। पानी, टेंट, जब हम टेंट में थे उस समय आराम कर रहे थे, वहां पे पानी था, हमने पिया नहीं, अब हम आगे आ गए, गर्मी का मौसम चल रहा है, हमें प्यास लग रही है, तो रिमोर्स, रिग्रेट हो रहा है कि वहीं क्यों नहीं पी लिया। रिमोर्स है, रिमोर्स का मतलब पछतावा होता है। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस आपने सुना ही होगा, वो भी पछतावा है। ये एक अच्छा वर्ड है, कंपंक्शियस, ओके, कंपंक्शियस, ऐसे में वो भी क्या हो जाएगा? रिमोर्सफुल। अगेन आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब कम पंचर था टायर, तभी सही करवा लेते, कम हवा थी या पंचर नहीं हुआ था, पंचर होने के चांस कम थे, तभी भरवा लेते गाड़ी में हवा, तो अच्छा होता। लेकिन अब क्या हो गया? पछताए का हो, जब चिड़िया चुकेगी तो अब रिपेंट करना पड़ेगा। और रिफुल, ओके, ऑल दीज वर्ड्स कैन बी इजीली रिमेंबर्ड। टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम्स, अनएपोलोजेटिक, यानी कि यहाँ जहाँ पे कोई एपोलॉजी ना हो, अनएपोलोजेटिक हो जाएगा। ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी, हट्टी जो होता है, स्टबन, वो हो जाएगा ऑब्ड्यूरेट, ओके, मतलब जो, जिसको कोई रिग्रेट ना हो, मैंने जो किया सही किया, कोई दिक्कत नहीं है, अब जो होगा देखा जाएगा। डिफाइंग, डिफाई करना अगेन किसी चीज को, यानी कि मानना नहीं, अगेन वही, रिग्रेट नहीं करना, मानना ही नहीं अपनी गलती। ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम, याद रखने के लिए पठान मूवी का वो गाना आया था, बेशरम रंग, उसको ब्रेजन कलर याद रखो, आसानी से याद रहेगा। और इम्पेनिटेंट, ओके, इम्पेनिटेंट जैसे पेनिटेंट था, और इम उसमें लग गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो जो रिमोर्सफुल नहीं है। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर, तो एपोलोजेटिक का सेम मीनिंग पूछा था, सेम मीनिंग हो जाएगा कंट्राइट, ओके, कंट्राइट। स्टेगनेंट, वही के वही जो रहे। डेरिसिव, कुछ डेरिसिव हो, वो भी नहीं। सॉलिड, जो सॉलिड हो मतलब मजबूत हो, नहीं।
आंसर हो जाएगा कंट्राइट. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी लर्न टुडे. ओके, अब मैं जो है आज से इस तरह से करने वाला हूँ. लास्ट में अपन वर्ड्स केवल वो जो आज याद किए वो करेंगे. नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में सारे वर्ड्स एक बार कर लेंगे. 2 बार वही चीज करने का सेंस नहीं है. तो मैग्नानिमिटी बताया, जो कि जनरस, काफी जनरस हो, जनरोसिटी. ओके, उदार दिल वाला. देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड क्वांट्री. क्वांट से डर लगता है, लेकिन फिर भी डेयरी खोल दी तो ऐसे में कुछ ऐसा हो गया. क्या हो गया? तो कुछ ऐसा जहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे क्या किया जाए. they are unable to make any decision, difficult situation. impasse, deadlock. okay, जहाँ आगे क्या किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, डिफिकल्ट टू डिसाइड. फॉस्टर, फॉस्टर करो, कुछ एनकरेज करना किसी को, एनकरेज. देन वी हैव लगार्ड. लगार्ड का मतलब बताया कुछ ऐसा स्लो टू मूव हो, जो स्लगिश हो. ओके, स्लो टू मूव, स्लगिश. एक्सेसरी, समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा बट नॉट इम्पॉर्टेंट. एक्स्ट्रा बट नॉट इम्पॉर्टेंट. एंड लास्ट वर्ड कंट्राइट. काउंट करो राइट, वरना रिमोर्स होगा, रिग्रेट होगा, रिग्रेटफुल. ओके, आई थिंक तो ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए. साथ ही साथ जो हमने पिछले सेशन तक याद किए हुए वर्ड्स हैं वो भी आपको अच्छे से रिवाइज स्टार्टिंग में हो गए होंगे. तो नाउ इट्स टाइम कि नेक्स्ट क्लास में जब हम मिले तो आई गेस 30 वर्ड्स हमारे कवर हो चुके हैं. 30 वर्ड्स को रिवाइज करें और फिर आगे के और वर्ड्स सीखें. ये सीरीज कैसी लग रही है? आप लोगों के वैल्यूएबल फीडबैक डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में वेलकम है. आप लिख के बता सकते हैं कि इस सीरीज के थ्रू आपको वर्ड्स याद हो पा रहे हैं, याद रह पा रहे हैं या नहीं. ओके, so that's it from my side. Thank you everyone for joining and watching. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. Till then keep watching and keep learning.